राहुल गांधी ने हाल ही में साउथ अमेरिका के 4 देशों का दौरा किया। इस दौरान राहुल ने पेरू और चिली के छात्रों से बात की, जहां उन्होंने नौकरी, शिक्षा, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर फोकस करते हुए कांग्रेस का विजन पेश किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को इन तमाम मुद्दों पर नसीहत भी दे डाली। तो क्या कुछ बोले राहुल गांधी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेरू और चिली के छात्रों के साथ एक संवाद में बीजेपी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और देश के लिए कांग्रेस का वैकल्पिक विजन प्रस्तुत किया। इस संवाद में राहुल ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। सरकार सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के भरोसे न रहे, बल्कि खुद आगे आकर स्कूलों, कॉलेजों में ज्यादा पैसा लगाए। पढ़ाई ऐसी हो जो सवाल पूछना सिखाए, अंधविश्वास से दूर रखे और देश के हर तबके की विविधता दिखाए। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी राहुल ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जॉबलेस ग्रोथ चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश में सिर्फ बड़ी बड़ी ट्रेडिंग मोनोपोली खड़े कर दिए हैं और अब हमारी सबसे बड़ी कंपनियां चीजें बनाती नहीं, बस खरीद बेच रही हैं। इससे छोटे और मझोले उद्योग यानी एसएमईज खत्म हो रहे हैं, जो असली नौकरी देते हैं। इसके साथ ही राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी को भी छोटे और मझोले उद्योगों का विरोधी बताया और कहा कि जीएसटी ऐसा हो जो उत्पादन करने वालों को इनाम दे। कांग्रेस आएगी तो खेती, फूड प्रोसेसिंग और आईटी जैसे सेक्टर पर फोकस करेगी। वहीं विदेश नीति पर राहुल ने स्पष्ट किया कि चीन से डरने के बजाय हमें उससे आक्रामक तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उन्होंने माना कि देश में मैन्युफैक्चरिंग कम होने से नौकरी की दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने पेरू जैसे देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाने की बात कही। कुल मिलाकर राहुल ने विदेश में छात्रों के सामने कांग्रेस के विजन को पेश किया, जिसका देश की शिक्षा, नौकरी और विदेश नीति जैसे तमाम मुद्दों पर फोकस। यानी राहुल गांधी देश के साथ विदेश में भी कांग्रेस का विजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।